लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार के पराजय के कारणों का पता करने के लिए कांग्रेस भवन में आज एक समीक्षा बैठक रखी गई थी, जिसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष परवेज जमाल साहब कर रहे थे। लेकिन इस कांग्रेस के समीक्षा भवन में कह सकते हैं समीक्षा बैठकों में कांग्रेस भवन के उम्मीदवार की उपस्थिति नहीं थी। बड़ा अच्छा शेर अर्ज कर रहे थे कि कैसे पढ़ रहे थे, हाँ, तो बड़ा अच्छा शेर अर्ज कर रहे थे। लेकिन चुनाव से पहले भागलपुर लोकसभा सीट के विषय में सब लोग कह रहे थे कि कांग्रेस इस मर्तबा यहाँ से चुनाव जीत जाएगी। ये उलट पुलट कैसे हुआ? पहले तो जिस शेर के बारे में आप कह रहे थे वो कहता हूँ कि हजारों जख्म सीने में लिए फिरता हूँ, अपने अश्कों को छुपा के होठों पे मुस्कान लिए फिरता हूँ। तो जी पूछिए। ये तकलीफ बयां कर रहे हैं, लोगों को मतलब समझाइए। जाहिर सी बात है, कांग्रेस जो है वो किसी एक इंसान का नाम नहीं है। कांग्रेस एक संगठन है, कांग्रेस एक विचारधारा है। विचारधारा जो है को हम लोग प्रोपगेट करने में कहीं ना कहीं चूक गए। और आपने कहा कि कांग्रेस जो है जीत रही थी, बेशक जीत रही थी, और कोई मामूली वोट से नहीं। 2019 में जो अजय मंडल जी लड़े थे, बुल्लो मंडल से 2,76,000 वोट से वो जीते थे। इस बार हम लोग 3 लाख से भी अधिक वोट से जीतते, सारा रिकॉर्ड तोड़ देते। लेकिन समन्वय का जो है कमी रहा। अध्यक्ष जी, ये अजीत शर्मा की हार है या कांग्रेस की हार है? सच पूछिए तो ये हार जो है अब हम कैसे बताएं? अगर आप बोलिए कि समीक्षा तो आप किए ना आज। एक बात सुन लीजिए, अगर इस हाथ में चोट लगता है तो क्या तकलीफ इस हाथ को नहीं होगा? तो आप खुद सोचिए कि अगर हार जो है किसी की है तो किसकी हार है? चोट तो दोनों तरफ है। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि उम्मीदवार की जो बिहेवियर थी वो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। यही कारण था कि अजीत शर्मा जी अकेले चुनाव लड़ते रह गए, संगठन के लोग साथ में नहीं रहे। देखिए, लोगों ने बहुत कहा, अभी आप तो थे ही, लोगों ने कहा कि एरोगेंसी थी अजीत शर्मा में, और जो है कार्यकर्ता को उन्होंने तरजीह नहीं दिया। राजद के भी जो है उसी लोगों को लेके चले जो राजद के जो है कम जो है और जो है दूसरे जगह पर थे। राजद का जो अध्यक्ष था उसको आपने तरजीह नहीं दिया। अभी बात तो भर के आई ना भाई। अच्छा, भागलपुर कांग्रेस में कोई बदलाव देखने के लिए मिलेगा आने वाले भविष्य में, चूंकि विधानसभा चुनाव भी है 2025 में? न, मैं अभी जो आपने कहा ये मेरी बात नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये नहीं कह सकता, ये अभी आपने सुना जो है जो लोगों ने कहा। तो निश्चित ही कांग्रेस का जो है जो सीट हम जीता हुआ सीट था, जो बाजी हम जीत रहे थे वो बाजी हार गए। तो बहुत ही तकलीफ है कांग्रेस के लोगों में, और सिर्फ कांग्रेस के लोग में नहीं है, भागलपुर के हर एक जो है जो यहाँ की जनता है उसमें तकलीफ है। हमने कई से पूछा, बोला परवेज भैया खैर जीत तो गया वो जो है, तो बोला वोट दिए होंगे तुम, अब किस परिस्थिति में हुआ, लेकिन तकलीफ हमको भी। लोगों में एंटी इनकम्बेंसीज बहुत थी, अजय मंडल को लेकर के गुस्सा बहुत था, इसीलिए कहा जा रहा था कि कांग्रेस यहाँ बड़े मार्जिन से जीतेगी। एंटी इनकम्बेंसी के अलावा कुछ था ही नहीं उसके पास। इस कदर रोष था हर एक कास्ट, कम्युनिटी एंड क्रीड में कि वो पसंद ही नहीं करना चाह रहे थे अजय मंडल के बारे में बोलना। समझा? विधानसभा चुनाव पर अजीत शर्मा पर कोई असर भी पड़ेगा? ये तो मैं नहीं कह सकता, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन आपके चूँकि यहाँ भागलपुर से यहाँ से सांसद हुए हैं, तो बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस हमको आपके जो है माध्यम से अजय मंडल को भी मुबारकबाद देना ज़रूरी होता है। तो हम अजय मंडल को भी आपके माध्यम से मुबारकबाद देते हैं कि वो जो है एमपी बने। आपको जीत मुबारक। शुक्रिया। तो परवेज जमाल साहब थे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो नए निर्वाचित सांसद अजय मंडल को बधाई दी है, लेकिन तकलीफ भी बयां किए हैं कि कांग्रेस की हार भागलपुर में नहीं होनी थी, चूँकि एक बड़ा मार्जिन से यहाँ जीत दर्ज करने का सभी को तजुर्बा था, लेकिन कुछ कारणों से उम्मीदवार के
समन्वय नहीं होने के कारण से इस तरह की चीज़ें यहाँ पर स्थापित हुई है। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube और Facebook दोनों ही पेज और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। शुक्रिया।